नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लाए हैं कि हनुमान जी जो राम भक्त हैं उनकी पूजा, उनका नाम, उनका ध्यान सुबह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न कई लोगों के मन में है, तो इसका समाधान मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा टीका की हुई रामचरितमानस है और साथ में गीता प्रेस गोरखपुर का ही सुंदरकांड भी मेरे पास है। तो मैं इन दोनों का अध्ययन करके आपके लिए बताने वाला हूँ कि हनुमान जी का नाम सुबह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ मित्रों, कहा जाता है जब लक्ष्मण को वीरघातिनी शक्ति से मेघनाथ ने अचेत कर दिया था, मूर्छित कर दिया था, तो हनुमान जी द्रोणांचल पर्वत में संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। लौटते समय भरत उनको पहचान नहीं पाए और बाण छोड़ दिया था, बाण से वो घायल हो गए थे। इसलिए उसी रात्रि में संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण को जीवित करना था, लेकिन रात भर वो परेशान थे। फिर भरत के बाण से घायल हो गए थे, लेकिन भरत ने उनको इस प्रकार से आशीर्वाद दिया कि वो प्रातः काल होने से पहले लंका पहुंचकर लक्ष्मण के जीवन को बचा सकें। तो कुछ लोगों में भ्रांति है, कहा जाता है या किंवदंती है, कहावत है कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लेना चाहिए। तो इस बारे में मैं आज आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूं। रामचरितमानस के सुंदरकांड दोहा 7 से ठीक पहले का जो चौपाई है, इसमें लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सुंदरकांड के दोहा नंबर 7 से पहले, ठीक पहले जो चौपाई है उसमें लिखा है प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तो ये सुंदरकांड की पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो ये रामचरितमानस संपूर्ण रामचरितमानस है। इसमें लिखा गया है हनुमान और विभीषण की वार्ता हो रही है लंका में जाके। तो आपस में वार्ता कर रहे हैं कि हनुमान विभीषण जी से कह रहे हैं, भला कहिए मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले, उसको उस दिन भोजन तक ना मिले। लेकिन हनुमान जी द्वारा ये बात अपने अहंकार को दूर करने के लिए नम्रता पूर्वक कही गई है और अपने को शालीन दिखाने के लिए कही गई है। लेकिन बंदरों का नाम लेने से उस दिन आहार नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, इससे कतई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इस चौपाई को उदाहरण बना के कहते हैं कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने ये नहीं कहा है कि प्रातः काल मेरा नाम नहीं लेना चाहिए। नम्र भाव से, स्तुति भाव से या विनम्र भाव से या फिर अपने को विनम्र दिखाने के ही लिए उन्होंने, तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी है, तो प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, इसका हनुमान जी के प्रातः काल नाम लेने या न लेने से कोई भी तात्पर्य नहीं है। हनुमान चालीसा मेरे पास है। तो हनुमान चालीसा में कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। दो दोहों के बाद पहली चौपाई है जो तीनों लोक को उजागर करते हैं, उजियारा करते हैं। ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के गुण के सागर हैं। तो पूरी हनुमान चालीसा सभी जानते हैं। इसमें लिखा है जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो
भूत पिशाच संबंधी कष्ट भी नहीं आते हैं जब महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है। कोई अगर हमको रोग हो, असाध्य रोग हो, तो हनुमान जी का जप करके, हनुमान जी का स्मरण करके भी वो रोग दूर हो जाते हैं। आगे फिर 2 चौपाइयां और हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दास्ता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, उनको देने वाले हैं हनुमान जी। अगर उनका नाम लिया जाए तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि को देने वाले हैं। तो ऐसा उन्होंने जानकी जी को, यानी कि माता सीता ने उनको ऐसा वर दिया था, जो तुम्हारा नाम लेगा उसको 8 सिद्धियां और 9 निधियां मिलेंगी। और राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन का मतलब होता है औषधि। जिस प्रकार से अभी कोरोना की औषधि नहीं बनी है, उसका कोई रसायन मिल नहीं पा रहा है, तो हनुमान जी के पास राम नाम का रसायन था। तो राम जी का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो राम भक्त हैं हनुमान, तो हनुमान जी के पास जो रसायन है वो राम के नाम रूपी रसायन है। तो और अंत में 2 चौपाइयों से पहले है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान जी को कुछ लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर आपने कोई आध्यात्मिक गुरु बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हनुमान जी को भी गुरु मान सकते हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के स्वरूप हैं। तो हनुमान जी को गुरु मान लिया जाए तो बाकी किसी भी गुरु को बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो 100 बार इसका पाठ कर लेगा, उसके सारे दुख, दरिद्र, बंधन, कष्ट या जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो एक चीज और हनुमान चालीसा में आया है कि जो हनुमान जी का नाम लेता है उसे और देवताओं का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है हमारे हिंदू या सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। तो 33 कोटि देवताओं में हनुमान चालीसा में यह भी कहा गया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अगर आप सारे देवी देवताओं का नाम नहीं भी ले पाते हैं, समस्त देवी देवताओं का नाम नहीं भी ले पाते हैं, तो केवल हनुमान जी का नाम ले लीजिए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब हमारा विषय था कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, किसी भी शास्त्र में या किसी भी पुराण में या किसी भी ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि हनुमान जी का प्रातःकाल नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जिस दिन उन्होंने राम की सेवा की, कभी वो कष्ट में रहे होंगे, वो चीज अलग है, लेकिन हनुमान जी का नाम मेरे अध्ययन के अनुसार सुबह भी लिया जा सकता है, शाम भी लिया जा सकता है, रात में भी लिया जा सकता है, दिन में भी लिया जा सकता है। जब हमें समय है, शुद्ध मन से हम कभी भी हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी का नाम, ये भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए कि प्रातःकाल कष्ट में थे, प्रातःकाल नाम नहीं लेना है। प्रातःकाल भी ले सकते हैं, सायंकाल भी ले सकते हैं, दिन भी ले सकते हैं, रात भी ले सकते हैं। और जो सुंदर कांड में चौपाई है, प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, इसका भी हनुमान जी का स्मरण करने से, भक्ति करने से, नाम लेने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी का हम स्मरण करते रहें और उनका नाम लेते रहें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट्स हमें दें, जिससे हम इस प्रकार के वीडियो आगे भी बना के आपको दिखाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।